आज बनाएंगे पाव भाजी। और पाव भाजी फ्रेंड्स इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो यकीन मानिए आप मार्केट की पाव भाजी खाना भूल जाएंगे, ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आई होप फ्रेंड्स सिंपल सी पाव भाजी की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो भाजी बनाने के लिए हमें लेनी है सब्जियां। तो सब्जियां आपके पास जो भी घर में हो आप वो भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप वो भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ आधा कप फ्रेश वाली मटर ली है, 7 से 8 गोभी के फूल लिए हैं, करीबन आधा कप मैंने यहाँ आलू यूज़ किया है, 1/4 कप मैंने गाजर ली है और एक आधा टुकड़ा मैंने यहाँ बीट रूट का यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स बीट रूट से भाजी में कलर बहुत बढ़िया आएगा, कोई एक्स्ट्रा हमें कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस अब इन सारी चीज़ों को हम कुकर में डालेंगे। उसके बाद इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। तो पानी सिर्फ इतना डालना है कि हमारी सब्जियाँ जो है 80% तक इसमें डूब जाएँ। अब इसके बाद 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे, बस थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब इसका ढक्कन लगाएंगे और इसमें 3 सीटी लगा देंगे। तो फ्रेंड्स सब्जियों को हमें सिर्फ इतना ही पकाना है कि जो सब्जी है वो 80 से 90% तक पक जाए। उनके जो पीस है ना वो पूरी तरीके से गलने नहीं चाहिए। जैसे अभी आप देख भी रहे हैं सब्जियों के पीस बिल्कुल भी गले नहीं है अच्छे से, तो हमें ऐसे ही रखना है इनको। और अब एक पोटैटो मैशर से हम इनको थोड़ा सा मैश कर लेंगे। तो इस स्टेज पे ज़्यादा मैश नहीं करना है फ्रेंड्स, ज़्यादा मैश कर देंगे ना तो भाजी का टेक्सचर इतना अच्छा नहीं आएगा। तो बस ये देखिए थोड़ा सा ही मैंने इनको मैश किया है। अब इसके बाद हमें लेनी है कश्मीरी साबुत मिर्च। आप इसकी जगह पाउडर भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ आधा कप गर्म पानी में कश्मीरी मिर्च को आधा घंटा भिगो के रख दिया था। साथ में 1/4 कप पानी में मैंने यहाँ 18 से 20 लहसुन की कलियों को भिगो कर रखा हुआ है। और यहाँ 3 मैंने हरी मिर्ची ली है। तो तीखापन आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ कम ज़्यादा कर लें। अब इन सारी चीज़ों को हम अलग अलग पीस लेंगे। तो इधर भाजी के लिए हमने सारी तैयारी कर ली है। अब इसके बाद हम आंच पे कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल और 2 टेबलस्पून बटर। तो ये दोनों चीज़ आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर आधी छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। साथ में एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई अदरक ऐड करेंगे और साथ में जो हरी मिर्च हमने कूट के रखी हुई है वो भी इसी स्टेज पे डाल देंगे। बस अब इन्हें मीडियम आंच पे थोड़ा सा भून लेंगे। तो जब प्याज हल्के हल्के गुलाबी हो जाए उस स्टेज पर इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और इसे भी हम करीबन आधी से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। जब शिमला मिर्च हल्की सी भून जाए तो उसी स्टेज पर इसके अंदर डालेंगे 3 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर, साथ में ही धनिया पत्ती का डंठल, थोड़ा सा नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधी टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर। तो फ्रेंड्स कश्मीरी मिर्च पाउडर जो है ना ऑप्शनल है, क्योंकि हम जो साबुत मिर्च का पेस्ट है वो भी यूज़ करेंगे। साथ में 2 टीस्पून भरकर डालेंगे पाव भाजी, 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे। बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार हम मिक्स कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर हल्दी भूल गई थी फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है, करीबन 1/4 टीस्पून के आसपास। बस हल्दी को भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मीडियम आंच पे ही हम टमाटर को थोड़ा सा और पका लेंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा इन्हें सॉफ्ट कर लेना है। जब टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाए उसके बाद इसमें हम डालेंगे भाजी जो हमने तैयार करके रखी हुई है और साथ में डालेंगे 1 कड़छी भर के कश्मीरी मिर्च का पेस्ट जो हमने बनाया था और साथ में 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे लहसुन का पेस्ट। अब इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम आंच को लो और मीडियम के बीच में रखेंगे और अब लेंगे पोटैटो मैशर और इसे इस तरीके से हम मैश करते हुए करीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे। तो बीच बीच में आप थोड़ा बहुत गैप ले सकते हैं। तो करीबन 2 से 3 मिनट इसको पकाने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन का पानी और साथ में कश्मीरी मिर्च का पेस्ट। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ना फ्रेंड्स वो हमें करीबन 2 से 3 मिनट के गैप के अंदर 2-3 बार डाल देनी है, पर इनको हमें थोड़ा सा बचा के भी रखना है, इसको हम आगे भी यूज़ करेंगे। तो बस इसे पोटैटो मैशर से हल्का सा हम इसी तरीके से दबाते हुए कुक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स कश्मीरी मिर्च के पेस्ट और जो लहसुन का पानी है ना इससे हमारी भाजी का जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इस तरीके से। तो बस बीच में मुझे थोड़ा पानी इसमें कम लगा था तो मैंने करीबन आधा कप गर्म पानी इसमें और ऐड कर लिया है। तो पानी आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं, जैसे भी भाजी का टेक्सचर आपको चाहिए उसी हिसाब से आप यहाँ पानी ऐड कर लें। तो बस अच्छे से इसी तरीके से पोटैटो मैशर से इसे दबाते हुए हम कुक कर लेंगे। तो इधर भाजी को करीबन मैंने 12 से 13 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक कर लिया है और आप देख सकते हैं भाजी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। और इस स्टेज पे मुझे इसमें नमक थोड़ा सा कम लगा तो मैंने आधी टीस्पून नमक इसमें ऐड कर दिया है। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ कम ज़्यादा कर लें, पर पहले आप टेस्ट कीजिएगा उसके बाद ही आपने इसमें नमक ऐड
ऐड करना है। अब साथ में बारीक कटा हुआ धनिया भी डाल देंगे और अच्छे से इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो ये भाजी स्टेज पे बनकर बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स। आप चाहें तो इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, पर अगर आपको इसका टेस्ट थोड़ा सा और बढ़ाना है तो इसके लिए हम एक छोटा सा तड़का लगाएंगे, जिससे भाजी का टेस्ट बहुत बढ़िया बनेगा। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल को गर्म कर लिया था, उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून बटर डाला है, साथ में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और साथ में कश्मीरी मिर्च का पेस्ट। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इस पेस्ट को सारा नहीं डालना है, थोड़ा सा बचा के रखना है। तो इसको हल्का सा हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे डालेंगे भाजी के अंदर। बस अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। इससे जो हमारी भाजी का टेस्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस भाजी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब पाव भी बना लेंगे। तो उसके लिए हम तवे पर थोड़ा सा ऑयल और बटर डालेंगे, साथ में बारीक कटा हुआ धनिया भी डाल देंगे और थोड़ा सा हम इस पर डाल देंगे कश्मीरी मिर्च का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट। अब इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर पाव भाजी मसाला भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो इसको अच्छे से हमें तवे पे फैला लेना है। उसके बाद रखेंगे पाव को यहाँ मैंने बीच में से कट कर लिया है। तो अब आंच को बिल्कुल धीमे पे रखेंगे और स्पैचुला या पलटे से हम पाव को हल्का सा इस तरीके से दबाते हुए अच्छे से सेक लेंगे। तो बस पाव अच्छे से सिक गया है, इसे उतार लेंगे और इसी तरीके से जितने भी पाव हमें चाहिए उतने हम सेक लेंगे। तो ये हमारी गर्मा गर्म पाव और गरम गरम भाजी बनकर बिल्कुल तैयार है। आपने देख ही लिया फ्रेंड्स, बनाना बिल्कुल ही आसान है और आप इसका कलर और टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया आया है। तो फ्रेंड्स बनती बहुत ही बढ़िया पाव भाजी, घर पर भी आप एक बार बनाइएगा ज़रूर। आई होप आपको ये पाव भाजी की सिंपल सी रेसिपी आपको अच्छी लगी है। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं और ऐसी ही सिंपल सी रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।